तीन बोलिए, तीन कॉफी चलेगी, चाय चलेगी, चाय कॉफी बोल तीन। हो गया है। दो सेवकों ने 33 दिन से यहाँ पे लगातार निरंतर धरना लगा रखा है, लेकिन अभी तक नगर परिषद के कानों पे जू नहीं रही है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या सभापति यहाँ पर नहीं आए हैं और वाले जाकर घबरा कर नंदीशाला का शिलान्यास समारोह रखा जा रहा है, जो गुपचुप तरीके से हो रहा है। इसमें किसी भी समाज सेवियों की या कोई संस्थाओं की या गोपाल गौ सेवा संस्थान की, जिन्होंने कल भी सेवा की है, रेलवे ट्रैक पे जितने भी गौवंश बने तो गोपाल सेवा संस्थान ही गया है, तो फिर उनको क्यों नहीं बुला रहे हो आप वाले अपने जैसे ठेकेदारों को क्यों ठेका दे रहे हो, जबकि आपको इनकी सहमति से सब कुछ काम करना चाहिए। जो लोग इनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आज जिला कलेक्टर ने, राज्य सरकार ने जो जमीन आवंटित की है वो किसकी मांग पर की है? गोपाल गौ सेवा संस्थान की मांग पर की है। लेकिन सभापति जी, आप कमीशन खोरी करने के लिए, अपने जैसे ठेकेदारों को ठेका देने के लिए गुपचुप तरीके से ये जो शिलान्यास कर रहे हो, ये हम अवैध मानते हैं। गौ सेवक इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सभापति तुम होश में आओ। होता ये आप तरीके से धरने पर आते, इन लोगों को सहमत करते, इसके साथ ये जो आपने ठेका प्रबंध जो भी देना है वो इनकी सहमति से देते, क्योंकि ये लोग जितनी अच्छी तरीके से गौशाला को चला सकते हैं, आप और नगर परिषद उसको नहीं चला सकती है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। आपको तो जिस सीट पे बैठे हो उसका ही अनुभव नहीं है। शिलान्यास हो गया है आज, अभी शिलान्यास हो जाएगा कुछ ही देर में, तो आपका क्या है इसमें शिलान्यास में काम कितने? अभी शिलान्यास को शिलान्यास नहीं मानते हैं जब तक इसमें जनता की भागीदारी नहीं है, गौ सेवकों की भागीदारी नहीं है, गायों को वहाँ रखने की कोई बात नहीं है, जब तक ये कोई शिलान्यास नहीं है। आपने आगे भी ऐसे कई शिलान्यास किए जो कई महीने सालों तक पड़े हुए हैं बेकार, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कैसे मान ले? आपने 2 महीने से लगातार इस पैसे को रोक रखा है, कैसे मान ले? इसके साथ साथ आज आप नंदीशाला का शिलान्यास करना चाहते हो, लेकिन अपने कब्जे के अंदर जो 11 बीघा जमीन है सिलौर रोड पे, वो गायों के लिए है, तो उसकी गौशाला का क्या कर रहे हो आप? उसका कोई जवाब नहीं है। आप अपने आप को दबाने के लिए, इस मामले को छुपाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए इस तरह का निंदनीय कार्य कर रहे हो, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गौ सेवकों की आपको चेतावनी है, आपको सड़कों पे निपटा जाएगा अगर आपने तरीके से काम नहीं किया है। तो आपका फर्ज बनता था कि सबसे पहले जो गोपाल गौ सेवा संस्थान है उसको वहाँ पे बुलाना चाहिए था, उसकी राय लेनी चाहिए थी, उसके साथ साथ उनकी उपस्थिति में शिलान्यास करना चाहिए था। आप हरिमोहन जी शर्मा को बुला रहे हो, भाई हरिमोहन जी शर्मा क्या है? कुछ नहीं है, एक हारे हुए व्यक्ति है जिसका कोई लेना देना नहीं है विकास के सरोकार से, लेकिन फिर भी वो आदमी भूमि पूछने के लिए लालाई थे। इसलिए आप लोगों का इसमें ऐसा लगता है कि मिली भगत से कमीशन खोरी का काम है। जनता इसका विरोध करती है, गौ सेवक इसका विरोध करता है, जन्म का नाता है। गौ सेवकों की तरफ से सभापति जी से यह प्रश्न है कि जब हरिमोहन जी शर्मा इस धरने पर आए, बिना बुलाए वो यहाँ पहुँचे, उसके बाद उन्होंने जो भी हमने उनसे मांग रखी या बात कही, वो बार ये कहते रहे मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है सभापति जी, क्या आप उनसे शिलान्यास करा रहे हो? जो ये कहते हैं कि सभापति बनने के बाद भैया सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं भैया, सब बदल जाते हैं, तो उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सभापति जी ऐसे निष्ठुर गलत व्यक्ति को, जिसने अयोग्यतापूर्ण यहाँ पे बयान दिए, उन्होंने सबकी छवि खराब करने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति से आप किन कारणों से मजबूर होकर शिलान्यास करा रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? जो व्यक्ति धरने पर आकर ये कहता है कि सभापति मेरी नहीं सुनती है, तो फिर सभापति आज कैसे सुन रही है उनकी? क्या करना होगा जिससे सहमति बने आपकी सभापति की और आपकी? क्या करना, क्या मांगे प्रमुख आपकी? हमारी सभापति जी से एक ही मांग है कि अगर आप शिलान्यास कर रहे हो, उचित टाइम पर 4 दीवारी करवाकर गौवंश को रखने की व्यवस्था करते हो, और जो अस्पताल के अंदर घायल गौवंश पड़े हुए हैं उनको वहाँ शिफ्ट करते हो, तो हम भी आपका स्वागत करने के तैयार हैं। लेकिन अगर आप यूं ही इधर उधर की बात करते हो, 5-5, 6-6 महीने तक कोई गौशाला का निर्माण नहीं करते हो, तो हम आपका कड़ा विरोध करते हैं। मेरा सभापति जी आपसे ये निवेदन है, ये कहना है कि आप सबसे पहले जो अस्पताल के अंदर घायल गौवंश पड़े हुए हैं उन्हें आप वहाँ पे ट्रांसफर कीजिए।
जगह को आप जनता को बताना चाहते हैं, झूठी वाई लूटना चाहते हैं कि मैं ये इसलिए अनाउंस कर रही हूँ, आप सबसे पहले उनको वहाँ ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद शहर में जितने भी आवारा बेचारे बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं उनको आप वहाँ पे रखने की व्यवस्था कीजिए। चारे पानी की व्यवस्था समाज से भी हम लोग कर देंगे, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इसका बजट भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ये बजट तो एक कमीशन खोरी में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप शीघ्रता से 200 गोवंशों को तुरंत प्रभाव से वहाँ रखने की बात कीजिए कि आप इनको कब रखेंगे। और ये शहर में जो घूम रहे हैं, जगह जगह लोग चोटिल हो रहे हैं, मौतें हो रही है और ये बीमार होकर मर रहे हैं, इनको आप कब रखोगे? ऐसी कोई योजना अगर आपके पास नहीं है तो आपका कड़ा विरोध और निंदा करते हैं। ये गौ सेवक आपको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है कि आप वाई लूट लो, सरकारी पैसे के नाश्ते कर लो और वहाँ पे शिलान्यास की पूजा कर दो, ऐसे नहीं होगा। भूमि पूजन करना हरिमोहन शर्मा का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे भूमि पूजनों के लिए पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय से हरिमोहन शर्मा को फटकार मिल चुकी है। अवैध रूप से वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, बूंदी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ सभापति जी कि हरिमोहन जी शर्मा क्या है, कौन सा है? अगर आपने जनता के किसी साधारण व्यक्ति से, जिला कलेक्टर से या किसी मंत्री से अगर ये शिलान्यास कराया होता तो हम इसको मानते, लेकिन आप एक तरीके से जो बिना बात का व्यक्ति है, जिसका जनता के से कोई सरोकार नहीं है, जिसको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति से जब आप इस तरीके से शिलान्यास करा रहे हो तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। जन्म का नाता है, हमारी माता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 33वां दिन कल गोवंश भी दुर्घटना में ट्रेन से टक्कर मौत हुई। क्या कहना है आपका, किस कारण है? कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। आज हमारा धर्म खत्म करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। ये और नहीं है, ये सनातन धर्म के हिंदू संस्कृति के लोग हैं जो धरती से गौ माता को मिटाना चाह रहे हैं। कल दर्दनाक मौत हुई है 10 गोवंश की, जो देखते हैं तो रुलाई आ जाती है। ऐसी मौत देखिए कि आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मौत कैसे हुई, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर ये गोवंश के लिए अगर नंदीशाला गौशाला अगर खुल जाती तो आज ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके लिए वही जिम्मेदार है जो यहाँ के करता धरता है, जो यहाँ के पागड़ी बांध के बैठे हैं। वहाँ पर किस प्रकार हुआ हादसा? करीबन रात के 1:30 से 2 बजे का समय, इंजन जा रहे थे। जिस जगह हादसा हुआ वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर गोवंश ऐसे नहीं जाते। किसी ने या तो खेत मालिक हो या कोई अदर आदमी हो, अच्छी गायें थी, बहुत अच्छी सुंदर गायें थी, बढ़िया गायें थी, और करीबन 13-14 गायें थी, जिसमें 10 गायें ऑन स्पॉट खत्म हुई, जिनके अंग भंग हो गए, उनके सिर कहाँ है, पैर कहाँ है। बहुत दर्दनाक हादसा था। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा हादसा हुआ, ये एक बूंदी की धरती के लिए कलंक है। हत्या मानता हूँ मैं इसको, इसकी जांच होना चाहिए। कौन पहुंचा वहाँ, क्या सुविधा रही? गोवंश की दुर्घटना हुई तो उसको राहत के लिए क्या, कौन गए, कैसे गए? देखो, वहाँ पर प्रशासन के पहुँचे, SDM साहब भी गए, नगर परिषद से भी यहाँ से गए, उनका दाह संस्कार किया गया है विधि विधान से। परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमको 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा कि जो गोवंश बच गए हैं उनको वहाँ से लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बैठी। उनको कंधे पे लेके हम लोग करीबन 500 मीटर लकड़ों से, एक गांव वाले जो बनाते एक चक्की नुमा, उसको बांध के हम रोड पर लाए हैं। हाँ, सूचना मेरे को गोपाल गौसेवा संस्थान के चिकित्सक श्री कौशल यादव से सूचना मिली। खास विनम्र ये हमारा सौभाग्य है कि उस दुर्घटना में सबसे पहले पहुंचने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, और दुर्घटना हम लोगों ने देखी। गोपाल गौसेवा संस्थान के न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो। आगे ऐसी कोई दुर्घटना कारित न हो, इसके लिए आपके क्या कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि बूंदी के अंदर अभिनव गौशाला खुलना चाहिए और नंदीशाला खुलना चाहिए। और जिन्होंने गौशाला पे कब्जा कर रखा है, गौशाला की भूमि कब्जा कर रखा है, वहाँ पर गौशाला खुले और नंदीशाला
का काम जल्दी शुरू हो और नंदियों को, जितने भी नंदी है बूंदी शहर के, उन सब नंदियों को वहाँ पर स्थायी आश्रय दिया जाए। आपका नाम? राम बाबू शरंगी, गोपाल गौशाला संघ उपाध्यक्ष। का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। नंदीशाला निर्माण की मांग पर 33वें दिन धरने का क्या कहना है आपका? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि बड़ी शर्म महसूस होती है कि छोटी घासी के नाम से बूंदी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि है, सभापति पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, इन दोनों ने मिलकर गौ माता की दुर्दशा बिगाड़ रखी है। ज़मीन अलॉट हो चुकी, सब हो चुका, एक ज़मीन पर तो सभापति कब्जा करके बैठी हुई है, अपने पति को बचाना चाहती है, और उसी पे राजनीति चल रही है। जब कलेक्टर साहब से गोपाल गौ संस्थान ने अलॉट करवाई ज़मीन, उसमें भी लगभग 1.5 महीने से अड़ंगा लगा रखा है, उस पर भी 1.5 महीने से अड़ंगा लगा रखा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान आप दोनों को सद्बुद्धि दे और गौ माता को आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, विनाश कर देगी, आप लोगों को विनाश काले बुद्धि हो रही है आपकी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, नहीं तो गौ माता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे आपको जनता ने ऊपर बिठाया है तो आपको जनता नीचे रोड पे भी पटक देगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप जो शिलान्यास करवा रहे हैं नंदीशाला का, उस शिलान्यास में आपने गोपाल सेवा संस्थान से भी कोई संपर्क नहीं किया। अगर कोई ये हरिमोहन शर्मा जी की जगह अगर कोई सामान्य कोई महिला, कोई बच्ची, छोटी लड़की से कोई अगर शिलान्यास करा लेते तो हम बहुत प्रसन्नता होती है हमारे को गोभक्तों को। लेकिन एक विडम्बना है कि केवल फोटो की राजनीति हो रही है बूंदी में। सब ये चाहता है कि सब मेरा है, सारा दलालों का भरमार हो रहा है। और यही कारण है कि आने वाले चुनाव में सब कुछ जनता धरातल पे ला देगी। गौ माता का श्राप है ये। जो गोवंशों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बस यही जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जनता गुमराह हो रही है। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है। और ये दलाल हावी है सभी जगह। आज सभी जगह सभी जो भी ठेके चल रहे हैं, जो भी जितने भी टेंडर हो रहे हैं, सभी नेताओं के सब बोलबाला इन्हीं का है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि दे सभापति जी आपको कि गौशाला का निर्माण भी अब जल्दी से जल्दी कराएं, आपकी ज़मीन से कब्जा छुड़वाएं, नहीं तो गोभक्त आपको रोड पे निपटेंगे। उसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन और आपकी होगी। जन्म जन्म का नाता है। हिमांशु शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। शिलान्यास भी हो रहा है, क्या कहना है आपका? शिलान्यास तो अब जो उन्होंने आनन फानन में कर रहे हैं उनकी मर्जी से किया जा रहा है। वहाँ हमारे जो सबसे ज़्यादा अग्रणी गौ सेवा में गोपाल गौ सेवा संस्थान रही, उसको कोई इस प्रकार की कोई मंत्रणा या आमंत्रण तक भी नहीं दिया गया है। क्या रहेगा आपका रूपरेखा आगे के लिए ये है कि हमारी शुरू से अड़िग मांग है कि जो नंदीशाला की जो ज़मीन है उस पर काम भले से चलता रहे। जो भी उन्होंने बड़े बड़े टेंडर किए, काम होता रहे। पहली सबसे जायज़ मांग तो ये है कि जो पशु चिकित्सालय में जिनकी सेवा हम करते आए हैं, करीबन 200 गोवंश है जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, किसी के सींग नहीं है या बीमार हैं, उनका वहाँ पे पहले शिफ्ट किया जावे ताकि आगे भी सुचारू रूप से हम सेवा और उनका इलाज वहीं कर सके। वो टेंडर वो प्रक्रिया उनकी है, चाहे तो वो 3 दिन में किसी घर में भी कोई टीन शेड करा के छोटा मोटा खेत में पार तार बाड़ा करवाते हैं, उसमें भी इनको रखा जा सकता है। ऐसी कोई विडम्बना तो है नहीं इस बात में। क्या माने काम करना नहीं चाहते हो? काम उनको करना ही होता तो आज इतने दिन ही काहे को लगते। शिलान्यास है, उनका कहना है कि दूसरे दिन से काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा तो ठीक है, वहाँ पे ले जाके जो पशु चिकित्सालय के हमारा गोवंश है इसको भी रहना चालू करवाओ वहाँ, ताकि हम सबका लोगों का आना जाना भी चालू होगा तो देख रेख भी होगी। किसी अतिक्रमणी की जो अगर शंका भी है तो उस अतिक्रमणी का भी कुछ नहीं हो पाएगा वहाँ। क्या हमारे जनता के दबाव में आकर शिलान्यास किया जा रहा है? अब ये जनता का दबाव भी है और उनके अब खुद का नैतिक कर्तव्य होता है, जो उनकी भी शर्म वाली बात है। तो अब तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि कितने दिनों के आवंटन हुए, कब तो कुछ करें। अगर कितने दिन में शिफ्ट करने की मांग करते हो आप? बस ये यहाँ से भले कल ही कर दिए जावे ना, हम तो टीन टप्पर की भी व्यवस्था करवा लेंगे, वो तो कर दे। करने की व्यवस्था करें। हाँ 2-5-10 लाख रुपए तो खर्च कर दे ना अलग से, जो तत्काल जो 8 दिन भी ज़्यादा उसमें हो सकता है काम, ऐसा नहीं है। अगर आपको
आपकी मांगे नहीं मानी गई और जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी रूपरेखा ये है कि ये धरना तो अनिश्चित काल चल ही रहा है, लोगों का समर्थन मिल ही रहा है। किसी न किसी की प्रकार से कोई घेराव या कोई कानूनी जो भी हमसे जो भी किसी तरह का जो भी हमको करना है उसके लिए संस्थान पहले भी करता है और आगे भी करेगा। कोई आंदोलन की बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा बनाने का विचार? आंदोलन की तो रूपरेखा करनी ही पड़ेगी। जब तक ये जोर जबरदस्ती ये खुद करवाना चाह रहे हैं और हम करना नहीं चाह रहे, हम पूरा अहिंसात्मक लोकतांत्रिक ढंग से गांधीवादी ढंग से इनसे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिस प्रकार शिलान्यास में आपको नहीं बुलाया गया, कहीं ना कहीं आपके प्रति अहम उनके मन में बैठा हुआ है, क्या कहना है आपका? हम तो उनके शुरू से ही है, आपकी प्रति या गोमाता की प्रति भी है? अब हमारे तो प्रति है ही सही और हमारे से हैं तो निश्चित है कि गौवंश के प्रति भी उनका विरोध है ही सही। आपका नाम बताइए। लोकतंत्र कुमार, कोषाध्यक्ष, गोपाल गौ सेवा संस्थान बूंदी।